मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों के अलावा किसी औरत को पैगंबर या रसूल बनाकर दुनिया में नहीं भेजा, लेकिन हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पैगंबर ना होते हुए भी अल्लाह की एक बेहद ख़ास और प्यारी बंदी बन गईं। वो एक महान, नेक और परहेजगार औरत थीं, और वो शख्स कितना खुशनसीब है जो ऐसी महान औरत की ज़िंदगी के बारे में जानेगा। तो चलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जानते हैं हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की पाक जीवनी के बारे में। हज़रत राबिया बसरी अरब की एक महान और बुजुर्ग खातून थीं। उनकी पैदाइश बसरा शहर में हुई थी। उनके वालिद का नाम इस्माइल और वालिदा का नाम उम्मुल खैर था। उनके अब्बा इतने गरीब थे कि जिस दिन राबिया की पैदाइश हुई उस दिन घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कैसी शान है, यही बेटी आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर वली और कामिल औलिया बन गई। हज़रत राबिया बसरी अभी बचपन में ही थीं कि उनके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे और वो यतीम हो गईं। उसके बाद से वो अपनी 3 बड़ी बहनों के साथ रहने लगी। एक रिवायत के मुताबिक जिस रात हज़रत राबिया बसरी की पैदाइश हुई, उस रात जब उनके वालिद पड़ोसियों के यहाँ चिराग जलाने के लिए तेल मांगने गए तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो खाली हाथ वापस घर लौट आए। उसी रात उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी देते हुए फरमाया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ये बेटी अल्लाह ताला की इतनी मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बंदी होगी कि हशर के मैदान में मेरे 70,000 गुनाहगार उम्मती उनकी शफात से नजात पा जाएंगे। हज़रत राबिया बसरी के वालिदैन के इंतकाल के बाद बसरा में क़ात पड़ गया। भूखमरी और तंगी का आलम ये था कि उनकी तीनों बड़ी बहनें भी उन्हें छोड़कर चली गईं। इसी मुश्किल वक्त में जब राबिया अकेली थी, कुछ बुरे लोग आए और उन्हें उठा ले गए और फिर एक यहूदी शख्स के हाथ बेच दिया। उस दिन से उनकी जिंदगी एक गुलाम के तौर पर गुजरने लगी। वो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करती, फिर भी वो यहूदी उन पर तरह तरह के जुल्म करता और बेरहमी से मारता पीटता था। लेकिन राबिया बसरी सब कुछ चुपचाप सब्र से बर्दाश्त कर लेती। एक दिन का वाकया है। हज़रत राबिया बसरी अपने मालिक के किसी काम से कहीं जा रही थीं। रास्ते में अचानक एक अजनबी मर्द से सामना हो गया। पर्दे का ख्याल रखते हुए वो फौरन एक तरफ हटी, लेकिन जल्दबाजी में ठोकर लग गई और वो गिर पड़ी। इस हादसे में उनका एक हाथ टूट गया। उसी वक्त वो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, मैं यतीम हूँ, गरीब हूँ, तेरी एक बेसहारा बंदी हूँ। अब मेरा एक हाथ टूट गया, लेकिन या अल्लाह, मुझे कोई गम नहीं है। मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। बस तू मुझे इतना बता दे, क्या तू मुझसे राज़ी है या नहीं। आवाज़ आई, ए राबिया, तुम अब और मत रो, कोई फिक्र मत करो। हश्र के मैदान में तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद होगा कि आसमान के तमाम फरिश्ते भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब तुम यहूदी के घर चली जाओ। ये सुनकर हज़रत राबिया बसरी वापस अपने मालिक के घर चली गईं। हज़रत राबिया बसरी हर रोज़ रोज़ा रखतीं और साथ ही सख्त मेहनत करके पूरा दिन यहूदी का काम करतीं। जब रात को सब सो जाते तो राबिया बसरी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जातीं। पूरी रात नमाज अदा करतीं। जब वो मुनाजात करतीं तो रोते हुए कहतीं, या अल्लाह, मेरा बस दिल चाहता है कि मैं सारा दिन तेरी इबादत करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मालिक का काम करना पड़ता है। इसलिए या अल्लाह, तू मुझ पर नाराज मत हो, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दे। इस तरह 12 साल तक हज़रत राबिया बसरी इबादत करती रहीं। एक रात यहूदी मालिक नींद से जागा तो उसे गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने सोचा कि देखूं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो राबिया के कमरे में आया और जो देखा उससे हैरान रह गया। वो अंधेरा कमरा नूर की रोशनी से जगमगा रहा था। राबिया बसरी के सर के ऊपर नूर का एक फानूस लटका हुआ था, जिसकी रोशनी से पूरा कमरा मुनव्वर हो रहा था। हज़रत राबिया बसरी सजदे में पड़ी हुई थीं और रो रो कर अल्लाह से अर्ज कर रही थीं, या अल्लाह, मैं तेरी आशिक हूँ। हमेशा मेरा दिल चाहता है कि बस तेरी इबादत में लगी रहूं। यही मेरे दिल का सुकून है। अगर मैं आज़ाद होती तो एक लम्हा भी तेरी इबादत के बगैर नहीं गुजारती। या अल्लाह, तू एक बार अपना दीदार दे दे। तेरी जुदाई का दर्द अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा।
मेरे दिल में हमेशा तेरे विसाल का तूफान उठता रहता है। राबिया बसरी की ये मुनाजात सुनकर यहूदी माली दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसी आबिदा और बुजुर्ग खातून से खिदमत लेना तो दूर बल्कि उनकी खिदमत करना चाहिए। अगली सुबह यहूदी ने राबिया बसरी को बुलाया और कहा, अम्मी जान, मैंने आपको पहचाने बगैर आपके साथ जो बुरा सलूक किया, जो जुल्म किए, उन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं आपको आज़ाद करता हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो आप मेरे घर में रह सकती हैं। हम सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। और अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहती तो जहाँ आपका जी चाहे वहाँ जा सकती हैं। मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। ये इजाज़त पाते ही हज़रत राबिया बसरी वहाँ से रवाना हो गईं और पूरी तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गईं। राबिया बसरी दिन रात 1000 रकत नमाज पढ़ती थीं। अरब के अजीमो वली और मशहूर सूफी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाकर उनका वाज बड़े ध्यान से सुनती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बड़ी मोहब्बत की नज़र से देखते थे। फिर इबादत के लिए एक सुनसान जगह चुनकर वहां रहने लगी। पूरे 40 साल तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहीं। सुभान अल्लाह। हज़रत राबिया बसरी ने 40 साल तक सोई नहीं। बस अल्लाह ताला की इबादत करती रहीं। पूरा दिन रोज़ा रखतीं और नमाजें पढ़तीं। जब नींद से आंखें बंद होने लगतीं तो अपनी आंखों से कहतीं, ए आंखों, जब तक तुम दुनिया में हो नींद की उम्मीद मत करो। जब तुम दुनिया से चल बसोगी और कब्र में लेट जाओगी तब क़यामत तक बेफिक्र होकर सो लेना। जब सूरज निकलता देखती तो कहती, ए दिल, शायद ये तेरी जिंदगी का आखिरी सूरज है। जब अजान होती तो क़यामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर में फूंक मारने की याद आती। जब सख्त गर्मी पड़ती तो हश्र के मैदान में तांबे की ज़मीन पर सूरज की तपिश का ख्याल आता। जब नमाज पढ़ती तो बहुत ख्याल रखती कि नमाज में कोई गलती या कमी ना हो जाए। एक दिन का वाक़या है। हज़रत राबिया बसरी के घर 2 आलिम हज़रात तशरीफ़ लाए। वो आपस में बात कर रहे थे कि काश राबिया बसरी हमें कुछ खाने को देती तो बहुत अच्छा होता। उस वक्त राबिया बसरी के पास ज़्यादा खाना नहीं था। उन्होंने बस 2 रोटियां लाकर उन मेहमानों को पेश की। तभी एक फ़कीर राबिया बसरी के पास आया और कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर आप मुझे कुछ खाना दे दें तो मैं खा लूँ। राबिया बसरी ने फ़ौरन उन आलिमों के सामने से वो 2 रोटियां उठाईं और फ़कीर को देकर उसे रुखसत कर दिया। कुछ देर बाद पड़ोस की एक मालकिन ने अपनी गुलाम के हाथ राबिया बसरी के लिए खाना भेजा। गुलाम आई और बोली, मेरी मालकिन ने आपके लिए ये खाना भेजा है। राबिया बसरी ने ढक्कन खोलकर देखा, वहां कई रोटियां रखी थीं। उन्होंने रोटियां गिननी शुरू की। गिना तो 18 रोटियां थीं। राबिया बसरी ने गुलाम को खाना वापस करते हुए कहा, 2 रोटियां कम हैं, तुम इसे वापस ले जाओ। दरअसल गुलाम ने रास्ते में अपने लिए 2 रोटियां रख ली थीं। वो खाना लेकर वापस चली गई। फिर उसने अपने लिए रखी हुई 2 रोटियां बाकी रोटियों में मिलाकर पूरी 20 रोटियां बनाईं और दोबारा राबिया बसरी के पास आई। इस बार राबिया बसरी ने रोटियां गिनी, अब 20 रोटियां थीं। उन्होंने कहा, अब ये रोटियां मेरे लिए भेजी गई हैं। गुलाम वहां से चली गई। राबिया बसरी ने वो रोटियां लेकर मेहमानों को खाने के लिए पेश कीं। खाना खाने के बाद उन आलिमों ने पूछा, इन सब बातों का राज क्या है? तब हज़रत राबिया बसरी ने समझाया, जब आप लोग मेरे घर तशरीफ़ लाए तो मैं समझ गई थी कि आप भूखे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे पास देने को कुछ नहीं था, इसलिए बस 2 रोटियां आपको पेश कर दी। जब फ़कीर आया तो मैंने सोचा 2 इज़्ज़तदार हज़रात के सामने मैं इन 2 रोटियों को कैसे रख दूं? इससे बेहतर है कि ये खाना उस भूखे फ़कीर को दे दूं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो सदका दोगे वो 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। जब गुलाम पहली बार रोटियां लेकर आए और मैंने गिना तो 18 रोटियां थीं। मैं समझ गई कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि 2 का 10 गुना तो 20 होता है। फिर जब गुलाम दोबारा आईं और मैंने गिना तो 20 रोटियां थीं। तब मैंने समझा कि अब ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए भेजी गई है, इसलिए मैंने खाना कबूल किया और आप लोगों को खिलाया। एक दिन हज़रत राबिया बसरी एक कमज़ोर गधे पर सवार होकर अपना सामान लेकर हज के लिए रवाना हुई। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद एक जंगल के बीच में पहुंची तो वो गधा वहीं ढेर हो गया और गिर गया। राबिया बसरी के साथी उनका सामान पहुंचाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, तुम लोग अपने रास्ते चलो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। राबिया बसरी की ये बात सुनकर सब वहां से चले गए। राबिया बसरी ने आसमान की तरफ देखा और कहा,
या अल्लाह, तूने एक लाचार और कमज़ोर औरत के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अपने घर की तरफ बुलाया और फिर मेरे गधे को मार दिया और अब मुझे सुनसान जंगल में अकेला छोड़ दिया। ये कहते ही सुभान अल्लाह, वो बेहोश गधा फिर से उठकर खड़ा हो गया। राबिया बसरी दोबारा गद्दे की पीठ पर सवार हुईं और मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गईं। मक्का शरीफ के करीब पहुंचकर वो रोते हुए कहने लगीं, या अल्लाह, तूने मुझे मिट्टी से बनाया है। ये घर तो पत्थर का घर है। मैं इस पत्थर के घर का क्या करूं? मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुझे ही पाना चाहती हूं। हजरत राबिया बसरी तीसरी बार हज के लिए रवाना हुईं। 7 साल बाद अरफात के मैदान में पहुंची। वहां पहुंचकर रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, तेरी जुदाई की आग में मैं जल रही हूं। ये अजाब अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब तो तू मुझे अपना दीदार दे दे। तभी गैब से आवाज आई, ए राबिया, ये कैसी दीदार की तलब तुझे लग गई है? अगर तू वाकई मेरा दीदार चाहती है तो मुझसे दरख्वास्त कर, मैं अपने नूर की झलक जाहिर करूंगा, लेकिन मेरे नूर की झलक में तू जल कर राख हो जाएगी। राबिया बसरी ने अर्ज किया, या अल्लाह, तेरे नूर की झलक बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। फिर आवाज आई, राबिया, तू ऊपर की तरफ देख। राबिया बसरी ने ऊपर देखा तो हैरान रह गईं। खून का एक समंदर हवा में लटका हुआ था। गैब से आवाज आई, राबिया, तुम जो खून देख रही हो, ये मेरे लिए मेरे आशिकों की आंखों से निकला है। फिर भी वो मुझे देख नहीं सके। उन्होंने मुझे देखने के लिए सब्र किया और दुनिया से विदा हो गए। आज इस दुनिया में उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन हश्र के मैदान में वो पूर्णिमा के चांद की तरह चमकेंगे। तब राबिया बसरी ने कहा, या अल्लाह, आपको देखने की औकात मुझ में नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली गईं। एक दिन राबिया बसरी पहाड़ पर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। उनके चारों तरफ जानवर और परिंदे थे जो उन्हें देख रहे थे। ये मंजर देखकर जब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ लाए तो उन्हें देखते ही सारे जानवर और परिंदे भाग गए। एक और दिन राबिया बसरी हजरत हसन बसरी के घर गईं। वहां जाकर देखा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इबादत करके रो रहे हैं। उनके गालों पर आंसू बह रहे हैं। तब राबिया बसरी ने कहा, उस्ताद जी, आपका ये रोना दुनिया की कोई चीज पाने की उम्मीद में ना हो, ये रोना अल्लाह को पाने के लिए हो। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए फरात के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राबिया बसरी फरात नदी के किनारे बैठी हुई है। उन्हें देखकर हसन बसरी आगे बढ़े और फरात नदी पर अपनी जान नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। ये देखकर राबिया बसरी ने भी अपनी जान नमाज को हवा में उड़ा दिया और आसमान में जाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद राबिया बसरी ने कहा, उस्ताद जी, आपने जो किया वो तो एक मछली भी कर सकती है, और मैंने जो किया वो तो एक मक्खी भी कर सकती है। असली औलिया का काम ये नहीं है। असली काम है अल्लाह ताला को राज़ी करना। एक और दिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दोस्तों के साथ राबिया बसरी से मिलने गए। उस वक्त राबिया बसरी के घर में कोई रोशनी नहीं थी। उनके आने का एहसास होते ही उन्होंने अपनी उंगली के सिरे पर फूंक मारी और सुभान अल्लाह, वो आग की तरह जल उठी। पूरा घर रोशन हो गया। राबिया बसरी ने हसन बसरी से कहा, मोमबत्ती की तरह अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करें। अपने आप को हमेशा अल्लाह की मोहब्बत की आग में जलाते रहें। दिन रात अल्लाह की इबादत करते करते सुई की तरह पतले हो जाएं। उम्मीद है कि ये बयान आपको पसंद आया होगा। ऐसी रूहानी और इबरतनाक कहानियां जानने और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हम सबको राबिया बसरी जैसी मोहब्बत और इखलास की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।